शायद खाकान अब्बासी साहब, अब आप यू स्टैंड बाय दिस? आपने 3-4 रोज पहले कहा है कि नए इलेक्शन होने चाहिए। क्योंकि मैं कह रहा हूँ इतनी ये जो आपस में तलखी है इतनी बढ़ गई है। अब आपने देखा है असेंबली में क्या हो रहा है। ये पहले भी मौजूद था लेकिन अब वो ज्यादा बढ़ गया और जो इलेक्शन के बारे में शक और शुबा है उसने इस चीज को बहुत वसी कर दिया। अब अगर आपने बैठना है इकट्ठे तो वो मुमकिन नहीं होगा। मुमकिन नहीं होगा? मेरा नहीं ख्याल, मुझे नजर नहीं आता। तो आप जो पहले फरमाते थे कि जी बैठना चाहिए, सब स्टेक होल्डर्स को बैठना चाहिए, अब आप ये कह रहे हैं कि पहले आप याद है आप हमारे शो में कहते थे और भी कि भाई चीफ जस्टिस भी हों, आर्मी चीफ भी हों, प्राइम मिनिस्टर, अब आपका ख्याल है वो नहीं हो सकता? आज भी वही हाल है, आज हाल वही है। तो फिर आप तो इलेक्शन कह रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अब तलखी आपने इतनी बढ़ा दी है। मैं इसीलिए कहता इन चीजों को इलेक्शन से पहले करें। अब इलेक्शन की वजह से तलखी इतनी बढ़ गई है, ये खलीज इतना वसी हो गया है, आप इसको पूर्ण नहीं कर पाएंगे नए इलेक्शन के बगैर। तो आप तो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और सियासत को 40 साल से आपने यू बीन पार्ट ऑफ इट। आप जानते हैं कि एक आइन होता है और एक पावर पॉलिटिक्स होती है, इदारे होते हैं, सियासतदान होते हैं, मीडिया तो सेकंड टियर पर आता है। तो आपको इस वक्त के जो सियाको सबाक को अगर आप देखें और एड टू ऑल ऑफ दैट द इकोनॉमिक क्राइसिस, आपका ख्याल है कि कोई जो करता धरता है इस मुल्क में कौन नया इलेक्शन करवाएगा? ये तो आप एक खाम ख्याली की बात है। जी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक और चीज भी होती है, उसे मुल्क कहते हैं। ठीक है, इस मुल्क की आवाम भी है, उनके बारे में सोचा है? नहीं, अगर किसी और के पास हाल है तो बता दे। मैं ये कह रहा हूं कि ये हुकूमतें नहीं चलेंगी, ये नहीं चल सकती। इशू नहीं है कि मुल्क के अवाम के बारे में सोचा है, सवाल तो वही है। लेकिन मैं आपसे कह रही हूं कि आपसे बेहतर कौन जानता है कि जो डिसीजन मेकिंग होती है और जो एक्शंस होते हैं, मुझे आप बताएं कि फॉर्म 45 का जो है वो सबको पता है या नहीं पता? क्या हुआ है? डिसीजन मेकिंग मुल्क की अगर हक में करनी है, मुल्क के मसाइल को हल करना है ना, यही इसी मकसद के लिए हम सब यहाँ पर हैं या कुर्सियों के लिए आए हैं। अगर आप कुर्सी में बैठने के लिए आए हैं फिर इन सबको कुर्सी मुबारक हो। अगर आपका मुल्क क्या ख्याल है? आप हालात देख रहे हैं ना। मैं देखिए ना, एक है जो होना चाहिए। मैं आपसे पूछ रही हूँ ये कि नाज़रीन आपको सुनते हैं बड़े गौर से कि आप इस वक्त जो सूरत हाल देख रहे हैं, आपको लग रहा है नंबर 1 कि यहाँ कोई जो डिसीजन हु कॉल्स द शॉट्स, एनी पार्ट ऑफ दिस होल डिफरेंट जो एक आपके पास क्लेडोस्कोप है, उसमें कौन है जो हु कॉल द शॉट्स वो नए इलेक्शंस करवाएंगे? सर मैं देखें, बात ही है कि जो भी कॉल द शॉट कर रहा है सब कुर्सियों पर बैठे हैं ना, कुर्सी ही है ना, कि खुद अकेला आदमी तो नहीं कर सकता, कुर्सी ताकत देती है ना। बेशक। तो उस कुर्सी का मकसद ये होता है कि आप मुल्क के मसाइल को हल करें। ठीक, मुल्क के मसाइल का हल आज इत्तेफाक के बगैर नहीं है, मेरी ये राय है। इत्तेफाक के बगैर नहीं, इत्तेफाक बगैर नहीं है। किसी जमात, किसी हुकूमत के पास ये हल नहीं है। जब तक आप इकट्ठे नहीं बैठेंगे, इत्तेफाक मुल्क में नहीं होगा, जब ये निजाम नहीं चलेगा तो फिर ना इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस आएगा, ना कारोबार बढ़ेगा, ना इकॉनमी ग्रो करेगी, ना दूसरे ममालिक आपको एक जिम्मेदार मुल्क की हैसियत से देखेंगे। अच्छा, तो ये मान लें कि आप फरमा रहे हैं कि इत्तेफाक की जरूरत है। अच्छा, आपका ख्याल है कि इत्तेफाक एक नए इलेक्शन से आएगा? अगर आपको आई वाज टू सबमिट टू यू कि इत्तेफाक की जो रूट है, क्या वो इलेक्शन है? क्योंकि जो 2024 का इलेक्शन हुआ है इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि डिस्पाइट जो पीटीआई के साथ हुआ इलेक्शन से पहले, जो वोट डला वो पाकिस्तान की तारीख में इतनी ईमानदारी से नहीं शायद डला होगा कभी। जो वोट काउंटिंग में इस वक्त हुआ है, जो गाइडेड वोट काउंटिंग थी, वो मामला था गड़बड़। तो ये इतना तो हम मानते हैं ना। एंड पे रिजल्ट क्या आया? नहीं, तो फिर जो गाइडेड, मेरे मानने से फर्क नहीं पड़ता। आज लोग इस इलेक्शन को कबूल नहीं कर रहे। मैं आपसे ये कह रही हूँ, मैं मानूं और आप माने या ना माने। नहीं, एक सेकंड सर, बात तो करें ना जरा कि अगर आप लोग नहीं मान रहे, वो इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि कह रहे हैं वोट कुछ डला था, 45 फॉर्म कुछ कह रहे हैं और सामने कुछ और लेके फिर आप इत्तेफाक कैसे पैदा करेंगे? नहीं, तो मैं आपसे मैं कुछ और कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि जिस वजह से जिन्होंने भी करवाया कि 47 को 47 को 45 पर हावी करवा दिया,
تو بات آپ کی درست ہے کہ یہ مل بیٹھ کے سالو ہوگی بات، ادھر تک میں مانتی ہوں. نئے الیکشن ہوں گے پھر سے کیسے یہ نہیں ہوگا جو اب ہوا ہے؟ میں دیکھیں میری رائے ہے نا، جب مل کر بیٹھیں گے تو کیا ڈیمانڈ ہوگی؟ وہ کہیں گے ایک پارٹی کہے گی جی میرے الیکشن چوری ہو گئے، بالکل، میں اقتدار میں تو مجھے ہونا چاہیے، ووٹ میرے پاس ہے. تو پھر آپ کہیں گے نہیں ہمارا تو ووٹ ٹھیک ہے، فارم 47 وہی جھگڑا 47-45 والا ہے. بالکل 47 ہمیشہ جیت جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. میں نے وہ کہتا ہوں لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ فاطمہ جنہ بھی بیچاری 45 لے کے پھرتی رہی. تو اچھا ہاں اچھا مطلب اس وقت 45-47 نہیں تھے، اسی قسم کے فارم تھے کہ بی ڈی ممبرز نے ووٹ ڈالا فاطمہ جنہ صاحبہ کو تو جیت گئے ایوب خان صاحب. تو آج بھی آپ کیسے اس خلیج کو کیسے آپ پر کریں گے؟ تو یہ دیکھیں نا، میں آپ سے تو ڈس ایگری خلیج کے حوالے سے تو بالکل بھی نہیں کری. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.